साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम मैग्ना कार्टा के बारे में बात करेंगे, जो कि मानवाधिकारों का उद्भव दस्तावेज है। मैग्ना कार्टा लैटिन में महान चार्टर, हिंदी में यह इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों में से एक है। यह मूल रूप से 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन के शासनकाल के दौरान जारी किया गया था और तब से इसने आधुनिक संवैधानिक और कानूनी प्रणालियों के सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ मैग्ना कार्टा के बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। ऐतिहासिक संदर्भ: मैग्ना कार्टा का निर्माण 13वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में राजनीतिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में किया गया था। किंग जॉर्ज के शासनकाल को सामंतों और चर्च के साथ संघर्ष, भारी कराधान, टैक्स और शाही शक्ति के कथित दुरुपयोग द्वारा चिन्हित किया गया था। उस समय तत्कालीन अभिजात वर्ग सामंतों के एक समूह ने राजा के अधिकार को सीमित करने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की मांग की थी। निर्माण और सीलिंग: मैग्ना कार्टा का मसौदा कैटरबरी के आर्कबिशप स्टीफन लैंगटन के नेतृत्व में सामंतों और पादरी के एक समूह द्वारा तैयार किया गया था। 15 जून 1215 को किंग जॉन द्वारा रन्नीमेड में उन अभिजात वर्ग सामंतों के दबाव में, जो उनके खिलाफ खुले विद्रोह में थे, तैयार कर इसे सील कर दिया गया था। हस्ताक्षर नहीं किया गया था जैसा कि वर्णित है। प्रमुख प्रावधान: मैग्ना कार्टा में 63 खंड थे, जिनमें से कई उस समय की शिकायतों के समाधान के लिए विशिष्ट थे, जिसमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो शामिल हैं इस प्रकार थे: चर्च के अधिकारों का संरक्षण, मनमाना कर लगाने की राजा के क्षमता की सीमा रेखा, शीघ्र न्याय और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी, गैर कानूनी कारावास से सुरक्षा, कराधान, टैक्स के लिए सहमति देने का अभिजात वर्ग सामंतों के अधिकार का प्रावधान। चार्टर के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 25 अभिजात वर्ग सामंत की एक परिषद की स्थापना। परंपरा: हालांकि किंग जॉन ने शुरू में मैग्ना कार्टा को रद्द करने की मांग की, लेकिन इससे संवैधानिक सिद्धांतों और कानून के शासन के विकास की नींव रखी। मैग्ना कार्टा के मूल विचार अंग्रेजी कानूनी और राजनीतिक संस्कृति में गहराई से शामिल हो गए और राजशाही की शक्ति पर भविष्य की सीमाओं के लिए एक मिसाल कायम की। पुष्टि और विकास: मैग्ना कार्टा में बाद के अंग्रेजी राजाओं के शासनकाल के दौरान कई संशोधन और पुनः प्रकाशन हुए। विशेष रूप से 1216 और 1225 में राजा हेनरी के शासनकाल के दौरान इन पुष्टियों ने चार्टर के महत्व को मजबूत बनाने और इसे कानून के शासन का एक अस्थायी प्रतीक बनाने में मदद की। कानूनी प्रणालियों पर प्रभाव: मैग्ना कार्टा का अंग्रेजी कानूनी प्रणाली के विकास पर और विस्तार से दुनिया भर की कई कानूनी प्रणालियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने अमेरिकी संविधान और अधिकारों के विधेयक के निर्माण को प्रभावित किया, जिसमें उचित प्रक्रिया, दोषारोपण के खिलाफ सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया गया। आज मैग्ना कार्टा को मानवाधिकारों के संघर्ष और सरकारी शक्ति की सीमा में एक प्रारंभिक मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके कई विशिष्ट खंड अब सीधे तौर पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन कानून के शासन, न्याय और सरकारी प्राधिकरण की सीमाओं के इसके सिद्धांतों का कानूनी और राजनीतिक चर्चा में सम्मान और संदर्भ को शामिल किया जाता है।
आज भी मैग्ना कार्टा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के शासन और सरकारी सत्ता पर वैधानिक सीमाओं की अस्थायी खोज के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो इसे लोकतंत्र और मानवाधिकारों के इतिहास में एक आधारशिला दस्तावेज बनाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमें समर्थन दें।